हाँ श्रीपाद, सच कहा। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरी सोच तो अब लगता है आगे जाकर कहीं थम ना जाए। इसलिए सोचा कि सुप्रियो सर से मिलने से पहले कुछ हिम्मत जुटा लूँ, कुछ ढीले तार सीधे कर पाऊँ। शायद तुम मेरी इसमें मदद कर पाओ, इसलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया है मैंने। हाँ हाँ भाई, बताओ क्या बताना है, सुन रहा हूँ मैं। हम ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें आगे ढूंढ ही लेंगे। हर बात को हमें ठीक से देखना होगा बस। सही कहा। बात ऐसी है श्रीपाद, जब उस दिन सुप्रियो सर ने एजेंडा मीट में अपने रेजिग्नेशन के बारे में बताया, तब सब की तरह मुझे भी बहुत गहरा धक्का बैठा। तुम सब भी ये जानते हो कि उसके बाद मैं पर्सनली सुप्रियो सर से मिला भी था और असल बात जानने की कोशिश भी की मैंने। लेकिन सुप्रियो सर पहेलियों में बात कर रहे थे और बाद में उन्होंने अपने उस रिज़ाइन लेटर की तरफ इशारा किया और आगे आने वाले खतरे के बारे में भी। श्रीपाद, मैंने फिर फॉर्मल वेश छोड़कर उनसे अपनेपन से बात की, लेकिन वो अपनी राय और सोच पर कायम रहे श्रीपाद। और इतने संजीदा तरीके से पूछने के बाद भी उन्होंने कुछ भी अंदर की बात बताने से इनकार किया, जैसे कि वो बताना चाहते हो लेकिन किसी दबाव की वजह से सब कुछ खुल के कह ना सके हो। मैं फिर भी डटा रहा उनके पीछे असल बात जानने के लिए, लेकिन वो अपने अंदाज पर कायम थे और उनका यही कठिन अंदाज है श्रीपाद, जो मुझे आज भी इतना हॉन्ट करता रहता है। मैंने उन्हें कभी भी इतने कठोर रूप में नहीं देखा कभी। जब से हम बड़े हुए और एसीसीएस की भाग दौड़ संभालने के काबिल हुए, तब से हम सब सुप्रियो सर को जानते हैं श्रीपाद। ही इज़ द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन इन एसीसीएस फैमिली। खुद से पहले वो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। हर बात को सही ढंग से, न्याय से और तटस्थ रहकर बिना अपने स्वार्थ के हिसाब से सोचते हैं। इसलिए तो वो इस फैमिली का एक मजबूत हिस्सा बनते गए, क्योंकि हम में से हर कोई उनकी बात का, उनके डिसीजन मेकिंग करने के अंदाज का लोहा मानते हैं। और हम में से हर कोई ये भी जानता है कि वक्त के साथ साथ सुप्रियो सर का हर कदम से सिर्फ और सिर्फ एसीसीएस की भलाई के लिए ही उठा है हमेशा। और ये बात एक तरह से पत्थर की लकीर हो गई वक्त के साथ साथ। आगे चलकर उनकी फिनेंशियल एडवाइस भी एसीसीएस में एक गहरा असर करती गई और हमें हमारा ये कैंपस कभी किसी फिनेंशियल मजबूरी में चलाने की नौबत नहीं आई हम पर कभी। 20 साल पहले की हालत तो तुम जानते ही हो श्रीपाद, जब हम हर समस्या से घिर चुके थे, जिसमें से ज़्यादातर समस्या फिनेंस रिलेटेड थी। तभी वो सुप्रियो सर ही थे, हमारे बाबूजी और महेंद्र के अलावा, जिन्होंने खुद आगे चलकर अपनी राय हमारे सामने रखी। और उनके वो दाव पेच इतना काम कर गए कि वक्त के साथ साथ हमारी हर एक मुश्किल सुलझने लगी। वो उनकी राय सिंपल थी, मगर आगे जाकर कारगर साबित हुई और जिससे हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। जब बाकी डिपार्टमेंट इतने मजबूत नहीं थे, तभी सुप्रियो सर ने अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को पहले मजबूत किया और बाद में मैनेजमेंट को। उनकी हर राय हमेशा एसीसीएस के हक में ही हुआ करती थी। दस साल पहले जब उन्होंने मैनेजमेंट पैनल से हट के सिर्फ और सिर्फ अपना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और अपने रिसर्च पर काम करना चाहा, तब मुझे दुख हुआ था श्रीपाद, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मुझे सुप्रियो सर हमेशा चाहिए थे मैनेजमेंट पैनल में। उनकी तो एक आदत सी बन चुकी थी हम सबको, इसलिए उनका वहाँ से हटना बहुत दुख दे गया था मुझे। तब तक एसीसीएस एक मजबूत संगठन बन चुकी थी, अपने पैरों पर जमकर एक मजबूत कैंपस हो गए थे हम। और तभी सुप्रियो सर दूर हुए मैनेजमेंट पैनल से। तब तक हम भी अपने अपने कामों में माहिर हो चुके थे और एसीसीएस की जिम्मेदारी उठाने के लायक भी। हमने बाद में एसीसीएस को आगे बढ़ाया भी, लेकिन सुप्रियो सर का वहाँ पैनल में ना होना, ये बात बहुत खटक रही थी मुझे श्रीपाद। फिर एक दिन मेरी उस उलझन को समझकर उन्होंने मुझे ये कहा
कि भले ही वो पैनल का हिस्सा ना हो, लेकिन वो एजेंडा मीट में अपनी सलाह के दम पर हमें हर बात में गाइड करते रहेंगे। इस बात से मेरा हौसला वापस आ गया। और प्रताप, बताओ आगे, सुन रहा हूँ मैं। श्रीपाद, अब क्या बताऊँ? यही जो हमने सालों से जो देखा है, जाना है, समझा है, जिसको हमेशा एक देवता के समान माना है, उसी आदमी को जब मैंने अकेले में रिज़ाइन लेटर के साथ अपने सामने पाया तो वो एक कभी ना भुला देने वाला मंजर था मेरे लिए श्रीपाद। और ऊपर से उनकी वो कठोर और निर्दयी बातें, पहेलियों से उलझी हुई, उन बातों का गहरा असर हुआ था मुझ पर उस दिन। मेरी हर सोचने की ताकत मुझे जवाब दे गई श्रीपाद। जो पहले कभी नहीं देखा उससे विपरीत एक दूसरा सच मेरे सामने खड़ा था उस दिन। और वो मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस दिन। इसलिए श्रीपाद, जब हम उन्हें फिर से मिलने की बात कर रहे हैं तो यही सब बातें मुझे परेशान कर रही हैं। उन पर बहुत काबू पाना चाहा, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ मुझ पर। इसलिए सोचा कि अगर उनसे ना मिलकर बात को दूसरी तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो कैसे रहेगा। लेकिन फिर हर बात को संजीदा नज़र से सोचने के बाद मैं फिर से यही नतीजे पर आया कि हम सुप्रियो सर से फिर से की जाने वाली मुलाकात को किसी भी हालत में टाल नहीं सकते। उसी उलझन को सुलझाने के लिए फिर मैंने तुम्हारी मदद लेने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवा लिया। श्रीपाद, अगर मैं सच कहूँ तो मेरे जैसा इंसान भी इस सब में हार चुका है अब। इतने सारी समस्याएं हमने देखी अब तक। हर समस्या के सामने एक चट्टान की तरह खड़े होके हमने उनको हल किया। कभी अपना धैर्य, फोकस, मन हिलने नहीं दिया। लेकिन ये एक बात जो इतनी नाजुक हो चली है, इसने बहुत परेशान करके रखा है। इतना कि अभी मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ श्रीपाद। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारे रिश्ते सुप्रियो सर के साथ सिर्फ किसी मालिक या नौकर, सीनियर जूनियर या बड़े छोटे के नहीं थे, बल्कि उससे भी बढ़कर थे। अगर गलत ना कहूँ तो तुम्हारे दिल में सुप्रियो सर के लिए एक अलग जगह है, जहाँ तुम उन्हें एक भगवान के रूप में देखते हो प्रताप।
और इसी चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई। तुम्हारा तेज़ दिमाग ये तो मान रहा है जो सामने हो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल ये सब बातें मानने के लिए तैयार नहीं है प्रताप, क्योंकि खुद से बढ़कर तुम सुप्रियो सर को चाहते हो और यही बातें तुम्हें सता रही हैं उनसे आगे बात करने के लिए। प्रताप, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा भाई, तो ही तुम ये सब सह पाओगे। तुम ये भी सोच लो प्रताप, ये हमारे पास होने वाले कुछ चुनिंदा मौक़ों में से एक मौका है और वक्त भी कम है हमारे पास। अगर इसे क्रैक करने में हम सफल रहे प्रताप, तो ये सोचो शायद सुप्रियो सर के मन की बात पहचान कर हम उनकी समस्या हल करने में मदद भी कर सकते हैं भाई। और अगर ऐसा होता है तो सुप्रियो सर को हमारे ACCS से कोई अलग भी नहीं कर सकता, समझे। हमें ये बात को सोचकर भी तो उनसे बात करनी होगी। हमने उन्हें तो उसी दिन खो दिया था प्रताप, इसलिए अब ऐसा सोचो कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। We are almost at the age now on this matter, and the only thing which could save us at it is our efforts and never to say never attitude. That's it. We need to totally focus on it. अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो सुप्रियो सर अभी तक गए नहीं हैं, हमारे ही साथ हैं। हमें बस ये जो बीच का वक्त है उसमें कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर उन्हें यहाँ फिर से रोकना है और उनकी उलझन को सॉल्व करना है। बस हमें सिर्फ यही देखना है प्रताप अभी के लिए। और अगर हम इस सब में कामयाब हो गए तो सोचो जो चीज़ हम खोने जा रहे थे वो हम फिर से पा सकते हैं। बस मामला बस इतना ही है प्रताप, हमें कुछ वक्त के लिए हमारी भावनाओं को दूर रखकर कृष्ण नीति के ज़रिए ये जटिल मामला हमें सुलझाना होगा, वो भी एक पहेली की तरह। We need to go as per this mindset only. तुम एकदम सही कह रहे हो श्रीपाद, एकदम सही। कुछ वक्त के लिए हमें हमारी भावनाओं पर काबू पा लेना ही चाहिए। अभी तक वक्त है हमारे पास और उस वक्त का सही इस्तेमाल हमें करना होगा। एकदम सही कहा तुमने श्रीपाद। अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, एक सही दिशा में सोचने का ज़रिया मिल गया है शायद, वरना इन सब बातों को सोचकर मैं इतना उलझ कर रह गया था श्रीपाद कि ये काम लगभग नामुमकिन लग रहा था मुझे। तुम सच कह रहे हो, इस सब बात को हमें एक अलग अंदाज से सोचकर एक सही अंजाम देना है। हाँ प्रताप, हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हो इस बार। देखो प्रताप, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। जितना तुम सुप्रियो सर को चाहते हो उतना हम सब भी। मुझे भी इस बात का गहरा सदमा लगा था उस दिन, लेकिन जैसे जैसे हम उस लेटर मिस्ट्री पर काम करते गए, एक बात तो मैंने जान ली कि हमें ये मैटर जो एक बहुत संजीदा है उसे एक दूसरे तरीके से सुलझाना होगा, वो भी भावनाओं से हट के। अगर हम हर बात भावनाओं से घिर कर सोचेंगे तो इस संजीदा बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तो ये सब देखकर ये कहूँगा कि शायद सुप्रियो सर किसी अनजान मुसीबत में हैं और हमें उनको वहाँ से बाहर निकालकर सही सलामत अपने पास वापस लाना है। यही तो वक्त है हमारे अपने अपने अनुभव और सोच को एक सही दिशा में लगाकर ये गुत्थी सुलझाने का, ताकि वक्त रहते हम कामयाब हो पाए इस सब में। मैं सच में नहीं जानता कि आखिर हमारे हाथ क्या लगेगा, लेकिन अगर हम हार भी गए ना तो भी इस बात का अफसोस नहीं होगा कि हमने कोई बात अधूरी छोड़ी हो। कल अगर सब उल्टा भी हो जाता है तो भी ये तसल्ली होगी कि हमने हर तरह की कोशिश तो की, हर तरह अपनी भावनाओं और एहसासों पर काबू पाकर हमने एक मौका तो बनाया। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है जो होना है। लेट्स सी क्या होता है आगे। एब्सोल्युटली राइट श्रीपाद। चलो फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। मैंने विवियन से तो बात करके कल ही वो सुप्रियो सर के फ़ोन के CDR डिटेल्स मंगवाए हैं। वो हमें अगले 2 दिन तक वो सब दे देगा। उस केमिकल फैक्ट्री वाले क्रिमिनल की CDR डिटेल हमें महेंद्र ने तो दे ही दी थी उस दिन। तो फिर 2 दिन बाद जब दोनों CDR हमारे सामने होंगे तब हम उन्हें एप्पल टू एप्पल टैली कर पाएंगे। ओके,
सो ये काम हो चुका समझ लो। दूसरी बात, महेंद्र के लिए हमें वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है सुप्रियो सर के मीटिंग वाली, उसका कुछ अरेंजमेंट हो सकता है श्रीपाद? कोई कैमरा या कुछ सीसीटीवी या कुछ और? वेल प्रताप, वैसे तो एसीसीएस में किसी भी केबिन में प्राइवेसी के हिसाब से सीसीटीवी नहीं लगाया हुआ है। सिर्फ कॉमन लॉबीज़ और क्लासरूम्स में सीसीटीवी है। अगर हम स्पेशली तुम्हारे केबिन में वो लगवाने जाएं तो इस बात का सबको पता चलेगा, और साथ में सुप्रियो सर को भी। इसलिए मेरा ऑनलाइन चेकिंग शुरू है किसी ऐसे डिवाइस के लिए जो फुलदान या किसी बुक शेल्फ में रखकर एक आसान एंगल पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। हमें यह सब सोचना चाहिए, इसलिए मैं एक वायरलेस डिवाइस को ढूंढ रहा हूँ। वो 2 दिन में मिल जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। We can't go for mobile for doing recording for these matters as it has its own limitations. And if it gets failed at crunch moment, then we won't be able to generate that meeting video that we are looking for, प्रताप। तो अगर वो डिवाइस 2 दिनों में आ जाता है तो उसके बाद हम मीटिंग कर सकते हैं सर के साथ। बाय द वे, उनको जो सवाल पूछने हैं उसके बारे में कुछ सोचा है क्या तुमने प्रताप? हमें एक क्वेश्चनएयर तैयार करना होगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। यस श्रीपाद, यू आर राइट। We need to prepare one questionnaire to trap him in our advantage. We would surely need it to go ahead. But Shripad, I have several questions in mind, but still we need to choose them selectively. Well, we have these 2 days with us to receive Supriyo Sir's phone CDR records. So we shall do one thing, Shripad. You prepare your list of questions and me shall mine. And we would then sit together and choose them wisely. This way, most of the common questions would go down eventually to form single question, and certain small but key questions would do our work. Questions like simple things would do our job. But remember, Shripad, we shall not reveal to him that we have done a good homework on him. Otherwise, he would remain alert and won't listen on our plea to stay back with us. Right? Yes, Pratap. Our questions should be smarter enough to trap him at certain ways, so that we could then zero in on him at that point and could melt him down emotionally. This would do our work to a certain extent, and we would come up reign supreme if it goes right. Questions like what it took you to think in these extreme ways, or which thing is bothering you to this extent that you have took this type of extreme step, would do our job to certain extent. Shripad, very well. Questions like why do you feel that your resign would actually relieve you from your issues, or like would your resign would surely provide exact solution over your issues, is it? Or something like that. Like for other instance, what it takes to you to leave us in so brutal ways would do our job. We need to crack him emotionally to get out more info from him.